हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टीचर यूरोप। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि लोग क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, क्या फॉरेनर्स को सही में जॉब मिल जाती है फिनलैंड में? कैन फॉरेनर्स रियली गेट अ जॉब इन फिनलैंड? इज इट इजी टू गेट अ जॉब इन फिनलैंड फॉर फॉरेनर? तो इस तरह के हजारों क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। फिर इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, यूट्यूब कमेंट्स में भी आते हैं कि क्या जॉब मिल जाएगी, क्या जॉब इजी मिल जाएगी, क्या ये हो जाए, क्या फॉरेनर्स को सही में जॉब मिलती है। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, अरे भाई फिनलैंड बताओ, यहाँ कोई जॉब नहीं है। तो कई तरह के मतलब लोग होते हैं, कई तरह के, भाई उनका जैसा एक्सपीरियंस है तो उसी तरह से वो लिखते हैं, या जैसे उनकी क्वालिफिकेशन है, जैसा उनका कॉम्पिटेंस है, तो उस बेस पे वो लिखते हैं भाई, किस तरह से। तो मैंने सोचा इस पे ही एक वीडियो बनाऊं। जाहिर सी बात है, मैं आगे चल के मैं और वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिक, मतलब कैसे अभी, चूंकि आगे चल के आप जानते हैं कि अभी एप्लीकेशन भी ओपन होना है कि बैचलर्स मास्टर्स कोर्सेज के लिए, और स्कॉलरशिप के बारे में भी, अभी स्कॉलरशिप फिनलैंड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, उसके बारे में वीडियो बनाना था। लेकिन जो मैंने सोचा कि भाई इस पे बनाऊं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने कहा यार कि कैसे, मतलब एक वीडियो बना के मैं रिप्लाई कर देता हूँ फिर सारे क्वेश्चंस। ठीक भाई। तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन जो आपका है, कैन फॉरेनर्स रियली गेट अ जॉब इन फिनलैंड? चलिए भाई, आप यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए एज ए फॉरेनर, मान लीजिए आप एज ए स्टूडेंट आते हैं, मान लीजिए आप डिपेंडेंट पे आते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट आया, आप उसकी वाइफ है या आप उसके हस्बैंड है, या कोई मान लीजिए एज एन एम्प्लॉई आया, कोई काम करने के लिए आया, आप उसकी वाइफ है या आप उसके हस्बैंड है। तो आप मान लीजिए फिनलैंड में आ गए, तो और आपको जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जॉब आपको नहीं मिल रही है। ठीक। आपको पता है फिनलैंड की जो इकोनॉमी है, फिनलैंड की जो इकोनॉमी, उसमें बहुत बड़ा रोल है फॉरेनर्स का। मतलब यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स काम करते हैं। तो अगर फॉरेनर्स को जॉब ही नहीं है तो फॉरेनर्स कैसे काम कर सकते हैं? और एवरी ईयर मेनी थाउजेंड फॉरेनर्स दे कम टू फिनलैंड ऑन वर्क वीजा और वर्क परमिट। तो काफी सारे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको जॉब मिलती है, या जो ऑलरेडी यहाँ पे है उनको जॉब मिलती है। तो भाई, अगर आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही है, तो पहली बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि या तो आपके प्रॉब्लम के, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके सही नहीं है, आपकी प्रोसेसिंग सही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आप सेम डॉक्यूमेंट्स हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के अकॉर्डिंग आप चेंज नहीं कर रहे हैं, आपकी कंपिटेंस है वो आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन बैठ के जिससे आप अपनी कंपिटेंस को डेवलप कर पाए, या फिर जो आप अल्टरनेट वेज, चूंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, वो आप यूज नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही है आपको, जाहिर सी बात है, आप किसी भी कंट्री में हो और आपको उस कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फर्स्ट टाइम जॉब में हमेशा प्रॉब्लम होती है। Always there is a problem if you want to get a first time, like if you get just one, like for example entry level job, you just want to enter in the market, right? तो अगर आपको मार्केट में एंटर करना है, पहली बार प्रॉब्लम होगी, लेकिन हर चीज का सॉल्यूशन होता है। मैं एक बात बता दूं, अगर आपने दिल में ठान लिया ना कि मुझे जॉब करनी ही करनी है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान क्या नहीं कर सकता भाई। जाहिर इंसान ही तो कर रहे हैं ना सब कुछ, तो जब बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज है यार। तो भाई, अगर आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही, तो आप किसी भी तरीके से जो ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग, ठीक है, या इंटर्नशिप, इनमें अप्लाई करो। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है फिनलैंड में, कि जो भी समर ट्रेनी या जो भी इंटर्न जो किसी कंपनी में जाते हैं, या तो वो ड्यूरिंग इंटर्नशिप या ड्यूरिंग ट्रेनीशिप उसी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो आपको मैनेजमेंट है या जो आपका मैनेजर है आपको जॉब ऑफर कर देता है। या मान लीजिए आप ट्रेनीशिप खत्म कर लिया आपने, 2 महीने की या 1.5 महीने की या 6 महीने की, आप चले गए वापस। जैसे ही जॉब निकलेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, बशर्ते कोई दूसरा अप्लाई कर रहा है, भले उसके पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपको ड्यूरिंग द ट्रेनीशिप, ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, आपको उसी कंपनी का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, तो कंपनी आपको प्रेफर करेगी, बशर्ते उस नए पर्सन को जो वापस जो आएगा फिर कंपनी का 6 महीने सिस्टम समझेगा। बात समझ में आ गई? तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रेनीशिप और इंटर्नशिप पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बशर्ते कि आप डायरेक्ट सीधे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि भाई मुझे ये पोजीशन मिल जाए, मुझे वो पोजीशन मिल जाए। ठीक। ये तो होगी पहली चीज, कि ये आप अल्टरनेट वे आप मतलब यूज कर सकते हैं। दूसरा दूसरा बता रहा हूं मैं आपको ऑप्शन। मान लीजिए आप अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि आपने जो टी ऑफिस में ऑलरेडी रजिस्टर करा लिया है, ठीक, उनके थ्रू, टी ऑफिस के थ्रू जो उनके प्रोग्राम है उसको जरूर अटेंड कीजिए।
और साथ में अगर आपको मिल जाए मौका जो फ्री फिनिश लैंग्वेज सीखने का, तो भाई उसको जरूर यूज कीजिए। फ्री फिनिश लैंग्वेज नहीं भी हो रही तो बहुत सस्ते उस पे, और अनएम्प्लॉयड के लिए तो लगभग फ्री होती है शायद, या बहुत डिस्काउंट होता है, तो बहुत ज्यादा सस्ते पे आप फिनिश लैंग्वेज जरूर सीख लो। अगर जब तक आप अप्लाई कर रहे हो ट्रेनीशिप या उसके लिए, साथ में ही सीख लो। जैसे ही आपने बिगनर लेवल तक आ गए और सेकंड लेवल तक पहुंच गए, आपके जॉब के चांसेस समझ लीजिए आपका 50% मोर हो गया, मतलब बढ़ गए आपके 50% चांस। तो लोग क्या करते हैं यार, 6 8 महीने लगे रहते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं हाँ यार अब फिनिश लैंग्वेज सीख ले। भाई जैसे ही आपने कदम रखा, आपके पास तो जॉब नहीं है ना, आप तो सर्च कर रहे हो ना, तो आप साथ में ये भी तो कर सकते हो, थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, वो देख रहे हो फालतू वाले वीडियो। ये मेरा वीडियो तो देखोगे, ये तो काम का है ना यार। फालतू मूवी देख रहे हैं, फालतू अपना चीजें कर रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप यार 1 घंटा दे सकते हो। चलो अल्टरनेटिव्स दे लो, एवरीडे नहीं दे पा रहे तो फिनिश लैंग्वेज सीखते रहो ना साथ में यार। क्या प्रॉब्लम फिनिश लैंग्वेज सीखने में? कोई चाइनीज लैंग्वेज तो है नहीं कि सिंबॉलिक लैंग्वेज है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। आप शुरू तो करो, ये सब कहने की बात है कि आप नहीं सीख सकते। ठीक, तो ये आप साथ में आपको करना ही करना है। साथ में मैं 50 चीजें बता चुका हूं कि ऐसी कोई भी इवेंट सिटी में जो हो रही है, वहां पे आपको जाना ही जाना है हर इवेंट में। मैंने खुद देखा है भाई, जो मेरे फ्रेंड जिनको जॉब नहीं थी, वो इन इवेंट्स में जा जाके उनके 50 नेटवर्किंग मतलब ऐसी बनती है, और वो कुछ ना कुछ मतलब हेल्प मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन मिल जाती है, इवन ट्रेनिंग के लिए मिल जाती है, कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको अवेलेबल हो ही जाता है। तो आपको हर हर सिटी की एक वेबसाइट होती है, उस सिटी में कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, तो उन इवेंट्स में आप जाइए। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, कोई आगे आपको, आप कोई सुपर हीरो नहीं हो, सुपरमैन के आपको आइए आइए मेरे यहाँ जॉब कीजिए। ठीक, क्योंकि आपको फिनलैंड का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जा जाके बताना पड़ेगा सबको हु एम आई। ठीक, और जैसे सीवी और कवर लेटर, चूंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आपको उसी तरह से आपको तैयार करने हैं। डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं हर बार डॉक्यूमेंट। ये मत सोचो यार कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, और ये मुझे क्या बता रहा है देसी टीचर इन यूरोप, मैं तो परफेक्ट हूँ, ये क्या बता रहा है मुझे, अभी नया कल का है। ठीक है। तो वही सोच सकते हैं ना आप इस तरह से, मान लीजिए हो सकता है आप मेरे से भी ज्यादा स्किलफुल हो, मेरे से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो। हर बार डॉक्यूमेंट्स चेंज कीजिए, एज पर रिक्वायरमेंट चेंज कीजिए। जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है वो आपके कवर लेटर और सीवी में होनी ही चाहिए। भाई आपको दिखाना है कि आई एम द परफेक्ट। तभी तो भाई आपकी लड़ाई लोकल से है ना, जो यहाँ पे लोकल, जो नॉट ओनली फिनलैंड बट और जो ईयू के मेंबर्स, जो ईयू के जो सिटीजन है, मान लो जो पोलैंड के हो, चाहे वो नॉर्वे का हो, चाहे वो डेनमार्क का हो, तो आपकी लड़ाई सबसे है एज ए फॉरेनर, राइट? So what you need to do, that you have to make your documents perfect and you have to give some time on your documents. So आपको documents हमेशा मतलब perfect बनाने हैं। ये नहीं एक document लिया आज 10 जॉब अप्लाई कर दी उसी डॉक्यूमेंट से, उसी सेम सीवी सेम कवर लेटर से। ठीक, तो प्लीज उस पर टाइम दो, उस पर एक एक इंग्लिश आप स्पेलिंग चेक करो, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, और पूरा मतलब मैंने फॉर बनाया है तो आप उसको देखो, उस पर जाके अकॉर्डिंग बनाओ, और हर बार अपडेट करो एज पर जॉब रिक्वायरमेंट्स। ठीक, ये तो साथ में करना ही करना है। ये हो गई ना बात, समझ में आ रही है? अब जैसे पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो लेकिन आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे नहीं मिल रही, मुझे नहीं मिल रही। अच्छा, आपको नहीं मिल रही तो आपको ये तो पता है ना कि और भी जो फॉरेनर्स है वो कर रहे हैं जॉब, तो उनको मिली ना, मिली उनको नहीं मिली, मिली, तो जाहिर सी बात है मिल रही है। अगर फिनलैंड में 1000 लोग आए, तो जाहिर सी बात है यार 500 को एकदम से नहीं मिलेगी, 500 को मिलेगी। ठीक, तो जिन 500 को नहीं मिली वो निगेटिविटी फैलाएंगे भाई, निगेटिविटी के भाई यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ वैसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर खुद की कमी है या उनका लक खराब है। ठीक, अब क्या हुआ, उन 500 को जॉब नहीं मिली। अब क्या हुआ, अगली बार फिर से 1000 2000 नए आ गए। अब क्या हुआ, जिन 500 को नहीं मिल रही थी कुछ दिन कुछ टाइम बाद उनको मिल गई। अब जो नए आए उनको नहीं मिली। अब उन्होंने गाली देना शुरू किया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। फिनलैंड ने आपको नहीं बुलाया था, आपने डेस्टिनी चूज की थी फिनलैंड, तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि जॉब लेने के लिए, जॉब और अवेलेबल है।
पर आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं जॉब कर सकता हूं, मैं इसके काबिल हूं। ठीक, जाहिर सी बात है। और आपका कंपटीशन मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ के लोगों के साथ है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं बेस्ट हूं, आप मुझे लीजिए। ठीक, जॉब अवेलेबिलिटी है, मैं हमेशा बता रहा हूं आपसे। ठीक, तो इन चीजों पे आपको थोड़ा बेसिक चीजों पे आपको ध्यान दें, ज्यादा कुछ करनी होती है, बेसिक चीजों पे। और अपना टारगेट बना लीजिए कि मुझे पाना है, पाना है, पाना है। ठीक, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूं आपसे। एक पाकिस्तान का बंदा था जो आया, मतलब हमारे पास ही था। तो ये सोचिए, उसने पहले से कहा था कि भाई देखो, फैमिली के साथ मूव किया, वो मतलब एज ए स्टूडेंट मूव किया, और बैचलर स्टूडेंट इवन। सोचिए आप, बैचलर स्टूडेंट, एज ए बैचलर स्टूडेंट, और फैमिली भी साथ में मूव की। ठीक, तो उसने पहले से मेरे से बोल दिया, उसके अंदर थी स्किल भाई, कि मतलब दौड़ भाग कर सकता था, उसे थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, गाड़ी आड़ी भी सही कर सकता था, मतलब ऑटोमोबाइल का भी काम आता था, और ड्राइविंग भी उसको आती थी। तो उसने कोशिश की, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, और उसको फोटोग्राफ में फिर फुल टाइम जॉब मिली, नॉट पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब मिली। तो देखो यार, जो मेहनत वाले लोग होते हैं ना, जो स्किल वाले लोग होते हैं, वो रोते नहीं है, वो रोते नहीं है। मैं जब भी उससे मिला, वो हमेशा खुश रहा, बोला भाई जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं उसे मोटिवेट करता रहता था, अपना डॉक्यूमेंट ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। मिल गई उसे। ठीक है। मैं, जैसे आप मेरे से लोग मैसेज करते हैं, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, आप सोचते हो कि मैं हेल्प नहीं करना चाहता। यार मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं यहाँ का, मेरी खुद की कंपनी नहीं है। हो सकता है भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, किसी ने भी चाहा, तो शायद आगे चल के मेरी कंपनी में खोलूं, है मेरे प्लान में, पर आगे चल के तब शायद मैं रिक्रूटमेंट मतलब दे सकूं, आप लोगों को जॉब दे सकूं, जितनों को दे सकता हूं मैं ट्राई करूंगा। लेकिन अभी तो मैं केवल गाइड कर सकता हूँ ना, हेल्प कर सकता हूँ। ठीक, बाकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, सब में रजिस्टर करो, सब में। ये नहीं एक में किया नहीं हो रहा, मैं 10 बार कर चुका हूँ, नहीं, अरे भाई सब में करो, जो जो मैंने बताया। आप मेरे वीडियोस बहुत सारे हैं, अब एक आध वीडियो देख के बोले कुछ नहीं हो रहा, और भी बनाए हुए हैं मैंने। सब पे जाओ, उन पे करके आप सर्च करो, हर उस पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज पे अपना डालो, उनसे उनको मेल करो कि मतलब मेरा, मुझे जॉब चाहिए मेरी, अगर वो नहीं, मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपको थोड़ा थोड़ा मतलब क्या रहना चाहिए, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जॉब के लिए। ऐसे काम नहीं होता। और ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया आपको, सारी मीटिंग्स आपको अटेंड करनी है। ठीक, लिंक्डइन पे भी थोड़ा एक्टिव रहना है आपको। और आप हो सके तो मतलब जैसे जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी का रेफरेंस अगर मिल जाए, मान लीजिए जैसे आप क्या कहते हैं, व्हाट्सएप में अप्लाई कर, ठीक है, और मैं अगर आपको जानता हूं, तो जाहिर सी बात है, मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा, अगर आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल्स जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है। ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता और आप जॉब चाह रहे हो, और आप मेरे से चाहो कि मैं रिकमेंड कर दूं, तो मैं गलत नहीं करूंगा ना यार। मेरी भी तो कोई रेपुटेशन होती है ना कंपनी में। तो वो भी सोचेगा मैनेजर, यार किसको यार रिकमेंड कर रहा है यार ये, है। मतलब ये तो बिल्कुल, मतलब वो सोचेंगे मैं तो ऑनेस्ट ही नहीं हूँ। हाँ, अगर आपकी स्किल्स, आपका मैच करता है, आपको एक्सपीरियंस है, या आपको नॉलेज है, और आप, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। इवन अगर ट्रेनिंग के लिए कोई पोजीशन निकली हो, तो फ्रेशर्स के लिए भी होती है ना ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं, इंट्रोवर्ट्स जो है, जो घर बैठ के और बस यहाँ वहां करके हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, को जॉब कभी नहीं मिलेगी यार। हेल्प मी वालों को कोई जॉब नहीं देता। जो अपनी हेल्प खुद करना चाहते हैं, उन्हीं की जॉब लगेगी। अगर उन्होंने 10 जगह यहाँ रजिस्टर कर लिया, 5 जगह वहां रजिस्टर कर लिया, उन्होंने कहा मैंने पोस्टी में कर लिया, उन्होंने कहा वहां मिले, मुझे कोई जॉब नहीं आती, ऐसे लोगों को जॉब मिलेगी भी। यहाँ नहीं मिल रहा, वहां नहीं मिल रहा, और ऑप्शन है, आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए पार्ट टाइम जॉब्स की बात करता हूँ, मान लीजिए जो यहाँ पे हमको पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही है, ठीक है, आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन अप्लाई कर, डिलीवरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्लीनिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, पार्ट टाइम तो कर ही सकते हैं ना। तो नहीं मिल रही उनको, अब जो मेन मेन वेबसाइट्स है नहीं मिल रही ना, फिर आप क्या करोगे, बैठ जाओगे। हर शॉप में जाओ, हर रेस्टोरेंट में जाओ, हर छोटी दुकान में जाओ, मॉल के अंदर 50 दुकानें, उनमें जाओ, आपके यूनिवर्सिटी में जो कैरियर सेंटर है उसके पास जाओ, यूनिवर्सिटी का जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं लंदन में यूनिवर्सिटी वेस्टमिंस्टर में मास्टर्स डिग्री कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब मुझे को चाहिए थी, क्योंकि लंदन में बहुत ज्यादा खर्चा था।
मेरा जब मुझे जॉब नहीं मिलती, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से, जो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मास्टर्स कर रहा था, मैंने उसके सिक्योरिटी गार्ड से बात की। तो उसने मुझे क्या किया, पार्ट टाइम जॉब फिर मुझे उसने दिलवाई। ठीक है, उसने मुझे दिलवाई। उसके बाद फिर मुझे मेरे प्रोफेसर ने रिकमेंड कर दिया, फिर मुझे एग्जाम इन्विजिलेटर की जॉब मिल गई स्कूल में। लेकिन मुझे सबसे पहले क्लीनिंग की जॉब उसी यूनिवर्सिटी में, मैं 5 बजे सुबह आता था, 5 से 8 बजे तक क्लीनिंग करता था, फिर उसके बाद क्लास करता था अपनी, फिर शाम को जाता था, फिर रात तक पढ़ता था, फिर सुबह 5 बजे आके। तो भाई सब कोई करता है, कोई ऐसे नहीं पहुंच गया। और मैं कोई हेल्प मी करके नहीं पहुंचा हूं भाई। ठीक है। जो भी यहाँ पे आप जितने भी फॉरेनर्स है ना, आप ये मत सोचो कि वो लोग सब केवल किसी के भरोसे यहाँ पे आए। बहुत मेहनत करके, और शायद आपसे भी ज्यादा उन्होंने क्रूशल टाइम देखा होगा, तब जाके यहाँ पे आए। तो कोई अगर ये कह रहा है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, उनके लिए नहीं होगी। और ऐसे लोगों को जॉब मिलनी ही नहीं चाहिए जो निगेटिव है भाई। हेल्प मी वालों को कोई जॉब नहीं है। आप अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। आज के जमाने में कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे ये नहीं आता। आज तो उदेमिया में चले जाओ, ईडीएक्स में 50 कोर्सेज अवेलेबल है यार, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तक अवेलेबल है। आप खुद ही सीख लो, अपने सीवी में डालो। तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हर चीज का सॉल्यूशन होता है। फिनलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स है, तभी फॉरेनर्स यहाँ पे मूव करना चाहते हैं। फैमिली बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑनेस्टी है, सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत सारे फायदे हैं, तभी तो लोग आते हैं ना यहाँ पे। ठीक। तो ये दूसरों के बहकावे में मत आओ कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अरे उनको नहीं मिल रहा यार। ठीक है, नहीं मिल रहा। क्या चाहते हो आप कि सबको जॉब दे दें? अरे यार टाइम होता ना, चलो अब ये 10 वैकेंसी निकली, इनको दे दी, चलो ठीक। पर उनका नंबर बाद में आ जाएगा, उनका नहीं हुआ, अगर अगर उनके अंदर कुछ है क्वालिटी, तो वो वाकई करना चाहते हैं। घर बैठ के उनको कोई नहीं देगा जॉब। ठीक। तो भाई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और आगे से आप बात कीजिए, डॉ कीजिए मेरे से। आप रिकमेंडेशन के लिए या मेरे से गाइडेंस के लिए आप बात करें, मैं करूंगा। और कोई मुझे हेल्प मी, हेलो हेलो हेलो, ये 100 मैसेज करेगा, मैं कैसे रिप्लाई कर सकता हूँ 1000 मैसेजेस एवरी डे आई एम गेटिंग? हाउ कैन आई रिप्लाई टू 1000 मैसेज? आई कैन नॉट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? हाँ, अगर आपको मान लो कोई मेरे से रिकमेंडेशन चाहिए, या मेरे से कोई आपको टिप्स चाहिए, मैं बता सकता हूँ, वाकई बता सकता हूँ मैं आपको कि कैसे आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए। शिपिंग कंपनीज जो होती है, खुद जाओ, एक क्रोलाइन पे क्रोलाइन, सब जगह जाओ, उनसे खुद डायरेक्ट बात करो भाई। खुद जाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। कई बार ईमेल से नहीं रिप्लाई करते, आप खुद जाओ, करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर नीड, दिखाना पड़ेगा कि आपको जरूरत है। प्रोफेसर से बात करो अपने, जो मिले, कोई ट्रेनिंग पे जा रहे हो मान लीजिए आप, जो भी है, टी ऑफिस है कहीं भी, तो पर्सनली भी उनसे बात करो, डायरेक्ट बोलो। ऐसे लोगों को ही जॉब मिलती जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं यार। आपको खुद बोलिए कि भाई मुझको चाहिए, मुझको चाहिए, मुझे करना है, मैं ट्राई कर रहा हूं, नहीं मिल रही। तो आपको खुद करना पड़ेगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए। सफलता यार अगर आपकी किस्मत पे है तो कोई नहीं रोक सकता, सक्सेस जरूर आपको मिलेगी। बस मैं, ये वीडियो मेरा केवल यही बताना था आपको, आपको मोटिवेट करना था कि भाई जॉब्स अवेलेबल है फिनलैंड में, तभी लोग आते हैं, तभी फिनलैंड वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है। हर चीज है। लेकिन आपको नहीं मिल रही है, तो आप थोड़ा और कीजिए, यहाँ वहां मतलब हर तरह से मिल जाएगी। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और आप क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। चलिए शेयर कीजिए ना कीजिए, आप अपने ऊपर ही अपने अप्लाई कर लीजिए इसको। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, तो वहां पे हम लोग बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन केवल गाइडेंस के लिए। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, आई कैन नॉट। प्लीज अंडरस्टैंड। हेलो हेलो हेलो, 100 मैसेज, मैं नहीं रिप्लाई कर सकता, कैसे करूंगा? और सारे काम छोड़ दूं क्या? मैं भी तो काम करता हूँ ना, फिर टाइम मिलता है, फिर देखता हूँ यार किसी का कोई अर्जेंट वाला कोई को तो नहीं भेजा किसी ने, या किसी को कोई हेल्प चाहिए तो मैं जरूर लिख के भेज देता हूँ। लेकिन कोई हेलो हेलो हेलो, मैं नहीं रिप्लाई कर सकता भाई, मेरी मजबूरी समझिए आप। ठीक है। तो आप सब, आप मतलब समझ सकते होंगे, मैं ये सोचता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड रेस्ट ऑफ डे।